आज मैं सिविल कोड पैकेज 2 टेस्ट 6 का डिस्कशन करने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर संक्षेप केबी का पूरा रूप सामान्यतः नियमानुसार होता है। यहाँ केबी क्या है कि स्टोरेज यूनिट है। ठीक है, आप लोग स्टोरेज यूनिट के बारे में पढ़े ही होंगे, जैसे कि बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, ये सब जो मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सब स्टोरेज एक यूनिट है। ठीक है, जब भी आप डेटा स्टोर करते हैं तो ये इसी फॉर्म में आप डेटा आपके हार्ड डिस्क में स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मिलान कीजिए। की ब्लॉक ये कोई शब्द नहीं है। कर्नल तो आप समझ रहे हैं, इट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, पर यहाँ कर्नल बू कुछ नहीं है। किलोबाइट ये एक मेजरमेंट यूनिट है डेटा का, तो किलोबाइट सही उत्तर है। किट बिट कोई एक यूनिट नहीं है इस कंप्यूटर का, तो यहां सही उत्तर आपको किलोबाइट मिलेगा। ठीक है, 57, एक मेगाबाइट लगभग डैश के समान होता है। तो यहां आप समझिए, यहां पे पहले एक बाइट समझिए। एक बाइट मेरा 8 बिट्स बनाता है। ठीक है, एक किलोबाइट जो लगभग इतना बनाता है बाइट्स। एक्चुअली 1024 होता है, पर हम लोग इसको एक समानता 1000 लेके चलते हैं। 1 मेगाबाइट ये 100 किलोबाइट बनाता है। ठीक है, पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेगाबाइट का, यानी कि एक मेगाबाइट को अगर कन्वर्ट कीजिएगा, अगर बाइट में कन्वर्ट, अगर इसे बाइट में अगर कन्वर्ट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000 बाइट्स हो जाएगा। अर्थात ये क्या आंसर आएगा, 1 मिलियन बाइट। अब यहां क्वेश्चन में देखिए क्या क्या ऑप्शंस दिया गया है। 1000 बिट्स नहीं हो सकता, 1000 बाइट नहीं हो सकता, 1 बिलियन बाइट ये सही है, 2000 बाइट नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है। अगर छोटा से छोटा नेटवर्क अगर आप बना रहे हैं, जैसे कि हम एक ऑफिस को ही लेते हैं, उसमें विभिन्न कंप्यूटर को हम एक नेटवर्क में डालना चाहते हैं, तो वो एक मेरा लैन बनता है। ठीक है, आप जानते हैं नेटवर्क अगर डिवाइड कीजिएगा तो विशेषतः 3 तरह के होते हैं। पहला लैन, दूसरा वैन और तीसरा मैन। अगर इसको हायरार्की रूप में चलिएगा तो लैन के बाद आपको मैन मिलेगा और मैन के बाद आपको मिलेगा वैन। तो सबसे छोटा जो नेटवर्क हम लोग बनाते हैं कंप्यूटर्स को अपने आप में कनेक्टिविटी दिलवाने के लिए, तो वो कहलाता है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। दूसरा है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि विभिन्न लैनों को समूह, यानी कि जनरली इसको सिटीज में आप देखिएगा, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखिएगा, ये मैन का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, अब वैन है।
वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क। ये एक नेटवर्क जो आपका कोई सीमित दायरा नहीं रहता है, ये आप एक घर दूसरे घर से कनेक्ट कर सकते हैं, एक जिला दूसरे जिला से, एक राज्य दूसरे राज्य से, एक देश दूसरे राज्य से। तो जो वो बेस्ट एग्जांपल इस वैन का है वो है इंटरनेट। ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटा सिंगल साइट जो होगा वो होगा आपका लैन। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुदेशों का सेट जो कंप्यूटर को क्या करना है यह बताता है, उसे क्या करते हैं? हम आपको बता चुके हैं। प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ प्रोग्राम। तो यहां पे सेट ऑफ, यहां पे आपसे पूछा जा रहा है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की बात आती है तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? प्रोग्राम का। तो यहां पे देखिए प्रोग्राम, ये सही है। कंपाइलर क्यों नहीं होगा? कंपाइलर का काम क्या होता है कि अगर आपको हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, यानी कि अगर आपको एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन है और हर एक इंस्ट्रक्शन को एक बार में ही कंपाइल करना चाहते हैं हाई से लो, तो वहां पे कंपाइलर। अगर सेट बाय सेट, वन बाय वन करना चाहते हैं तो इंटरप्रेटर का यूज करते हैं। तो यहां पे ये भी नहीं होगा, मैटर कोई रिलेटेड नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी कोई रिलेटेड इससे नहीं है। तो सही उत्तर आपका प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। डेटा स्टोर करने और गणना करने के लिए कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम का, आप जानते हैं कंप्यूटर फॉलो करता है मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1 के फॉर्म में। ठीक है, और 0 और 1 क्या कहलाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ये क्या कहलाता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। इसे हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। अब देखिए, नंबर सिस्टम अगर कहें तो नंबर सिस्टम 4 तरह के होते हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होगा, जो कंप्यूटर फॉलो करता है, मशीन लेवल लैंग्वेज फॉलो करता है। नेक्स्ट आपका डेसिमल हो गया, जो 0 से 9 होता है। ऑक्टल होता है जो 0 से 7 होता है। हेक्साडेसिमल होता है 0 से 9 और ए से लेकर एफ तक होता है। ठीक है, तो यहां पे मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, किस पे क्वेश्चन ये बेस्ड है? ये बेस्ड है कंप्यूटर पे, किस नंबर सिस्टम का यूज करते हैं। तो सही आपका उत्तर होगा बाइनरी। ऑरेकल क्यों नहीं होगा? ऑरेकल क्या है? डेटाबेस ना, इससे डेटाबेस से लिंक ना, हम लोग ना इसको ना लिंक ये करवाते हैं, डेटाबेस से ये रिलेटेड है, जैसे एसक्यूएल डेटाबेस से रिलेटेड ये चीज है। तो यहां पे हम लोग डेटाबेस के ना कॉन्सेप्ट में नहीं है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर किस नंबर सिस्टम को प्रयोग करता है। तो यहां पे इस संदर्भ में आपका बाइनरी सही चुनाव होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा डैश को सूचना में प्रोसेस किया जाता है, यानी कि यहां पे ब्लैंक है, यहां पे क्वेश्चन मार्क है। आप किसको इंस्ट्रक्शन, सूचना का मतलब क्या? इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो किसको इंफॉर्मेशन में बदल देता है कंप्यूटर प्रोसेस के माध्यम से? डेटा को। डेटा क्या है? रॉ फैक्ट्स एंड फिगर। तो यहां पे डेटा होगा, नंबर्स तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हमको पूछा जा रहा है, नंबर भी एक डेटा है, पर वो नहीं पूछा जा रहा क्या क्या कन्वर्ट, क्योंकि डेटा आपका वो पिक्चर ही नहीं हुआ, सब तरह का डेटा हो गया। यहां पे इंडिविजुअली नंबर के बारे में बोला जा रहा है, तो नंबर के बारे में बोला जा रहा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा। प्रोसेस भी नहीं होगा। यहां पे पूछा जा रहा है कि किसको कन्वर्ट करना है, ये नहीं कि डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या चीज क्या करेंगे, तो प्रोसेस करेंगे। तो ऐसा भी क्वेश्चन नहीं है। रिपोर्ट्स भी नहीं है। तो सही आंसर आपका डेटा होगा। अगला क्वेश्चन,
कंप्यूटर प्रोग्राम में से एक गलती है। यहां कंप्यूटर प्रोग्राम में एक चीज गलती है, यानी कि हम प्रोग्राम बना रहे हैं उसमें कहीं गलत कर दिए। तो जो अगर आपके प्रोग्राम में एरर होगा तो उसको कहा जाता है बग। ये याद कर लीजिए, अगर कंप्यूटर में कोई एरर हो तो उसको हम लोग कहते हैं बगिंग, बग। अगर उस एरर को डिटेक्ट करके सुधार कर दिए तो उसको कहते हैं डीबग। तो ठीक है, तो क्रैश तो होगा नहीं। क्रैश क्या है? ये एक डेटा से रिलेटेड, मेरा डेटा क्रैश हो गया, ठीक है, यानी मेरा डेटा उड़ गया, यानी कि वाइप हो गया, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पावर फेल्योर नहीं होगा। पावर फेल्योर का मतलब है कि अगर सिस्टम में पावर फेल्योर हो तो सिस्टम तो स्टार्ट ही नहीं होगा। क्वेश्चन उससे रिलेटेड नहीं है। बग, ये सही है। वायरस क्यों नहीं होगा? वायरस क्या है? ये एक्चुअली मालवेयर्स को डिटेक्ट करता है कि कहां आपके सिस्टम में किस फाइल में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। उस प्रॉब्लम को डिटेक्ट, किस तरह का वायरस है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग एंटीवायरस का यूज करते हैं। यहां पे वायरस क्या है? वायरस क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ये क्या है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर विच हैज इलीगल कोडिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ वायरस। एंड एंटीवायरस, it is a software, it is a utility software via which you can detect the virus and you can cure it if possible. Otherwise you have to isolate it. Okay, now come to the next question. Now the next question is, ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टेप। आज के समय में हम लोग मैग्नेटिक टेप का यूज नहीं करते हैं, सीडी का यूज कर रहे हैं, पेन ड्राइव का, हार्ड डिस्क का यूज कर रहे हैं। पहले जमाने में हम लोग फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक टेप का यूज करते थे। तो मैग्नेटिक टेप में क्या होता है कि आपका डेटा सीक्वेंसर वे में डेटा स्टोर होता है। रीड भी होगा तो सीक्वेंस, रैंडम वे में नहीं होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन चलिए, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिसमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप पर मेरा डेटा किस तरह सेव होता है? सीक्वेंस में। तो यहां पे रैंडम एक्सेस मीडियम ये नहीं होगा। अब यहां क्यों नहीं होगा? ये किसको फॉलो करेगा ये आप समझ जाइए। ये किसको फॉलो करता है? अगर आप डेटा पेन ड्राइव में सेव कर रहे हैं, हार्ड डिस्क में कर रहे हैं, तब ये आपका सही होगा, ठीक है। अब यहां सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम, हाँ ये सही है, क्योंकि हम क्या बोले? डेटा। आप देखें कैसेट में जब गाना हम लोग स्टोर करते थे तो क्या होता था? पहला गाना, दूसरा गाना, तीसरा गाना, इस तरह हम डायरेक्टली चौथा गाना में नहीं जा सकते, तो हम लोग क्या करते? फॉरवर्ड करके जाते थे, ठीक है, एक एक करके। तो यहां पे वो वही सिस्टम है कि सीक्वेंस वाइज आपका डेटा होगा। रोड ओनली मीडियम, ये कोई शब्द कंप्यूटर का नहीं है। क्रेजाइल एंड आसानी, यस, डैमेज, ये भी कोई ऑप्शन नहीं है। ये कोई कंप्यूटर का कोई ऑप्शन नहीं है। यही आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को, यानी कि ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ये हमेशा ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन। तो जब ये ऑफ ऑन होता है तो ये कहता है क्या? कर्सर। इसको कहा जाता है कर्सर, ठीक है। ये जनरली आप MS वर्ड में देखिएगा, कर्सर रहता है, वो बताता है कि आपका पोजीशन कहां है, कर्सर का पोजीशन कहां है। यानी कि वहां से आप जब टाइप कीजिएगा टेक्स्ट तो जहां कर्सर है वहीं से स्टार्ट होगा। तो इट शोज योर करेंट लोकेशन एंड फ्रॉम देयर यू कैन टाइप एनीथिंग। तो यहां पे कर्सर सही हो जाएगा। लोगो क्या है? कोई कंपनी का लोगो है, उसके बारे में बताया जा रहा है। और एक और चीज समझिए, लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है जो बच्चे सब यूज करते हैं। FD20, RT90 उसके लिए है। हैंड क्या है? हैंड अगर कहा जाए तो शायद हो सकता है हाइपरटेक्स्ट के बारे में बोला जा रहा है। जब मेरा हाथ वहां चला जाए, मेरा कर्सर वहां चला जाए, तो वहां पे हैंड शेप अगर आ जाए, वो जनरली हाइपरलिंक के लिए होता है। तो वहां भी ये नहीं हुआ, पाम कोई शब्द नहीं है, ठीक है। तो सही उत्तर आपका कर्सर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र, कंप्यूटर शीघ्र संपर्क करता है। अगर आप कंप्यूटर में डेटा स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे उस सेंस में कहा जा रहा है, तो डायरेक्टली कंप्यूटर किससे संपर्क करेगा? हार्ड ड्राइव से करेगा, हार्ड डिस्क से करेगा, वहां पे डेटा डालेगा।
तो यहां पे क्वेश्चन पहले समझिए, कंप्यूटर सीधे संपर्क करता है हार्ड ड्राइव से, डिस्क ड्राइव से, मॉडेम से, यूएसबी पोर्ट। पहला बात, यूएसबी पोर्ट तो होगा नहीं। यूएसबी पोर्ट कब करते हैं? जब हम कोई पेरिफेरल डिवाइस को अटैच करते हैं। मॉडेम तो होगा नहीं। मॉडेम का क्या काम होता है? मॉड्यूलेशन, डिमॉड्यूलेशन होता है। ठीक है, अब यहां पे समझिए हार्ड डिस्क। पहले हार्ड डिस्क समझिए। हार्ड डिस्क क्या है? फिजिकल स्टोरेज डिवाइस है। व्हाट इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क इज अ फिजिकल स्टोरेज डिवाइस इनसाइड द ड्राइव। ओके, वेयर एज हार्ड डिस्क आप समझ गए, हार्ड डिस्क ड्राइव का क्या है, और डिस्क ड्राइव क्या होता है? डिस्क ड्राइव उसको कहते हैं जो एक फाइल सिस्टम है। ओके, ठीक है, वो एक फाइल सिस्टम है दैट कैन एग्जिस्ट ऑन मल्टीपल डिस्क। तो यहां पे आपका डिस्क ड्राइव तो होगा नहीं, हार्ड ड्राइव होगा। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? हार्ड ड्राइव। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलिए। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर है? हार्डवेयर आप जानते हैं फिजिकल डिवाइसेस, जैसे कि आपका माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है, उसका स्कैनर हो गया, ये सब हार्डवेयर के कैटेगरी में आता है। तो यहां पे पूछा जा रहा है कि कौन सा हार्डवेयर है। ठीक है, प्रोग्राम तो नहीं है। प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर से लगा हुआ माउस ये हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक हार्डवेयर डिवाइस है, यानी कि ये क्या है? इसको हम छू सकते हैं। हार्डवेयर का मतलब है जिसको छू कर हम महसूस कर सके। ठीक है, जिसको देखे कि नहीं ये मेरा प्रिंटर है, ये मेरा सीपीयू है। ठीक है, तो यहां पे सही उत्तर ये होगा। सॉफ्टवेयर भी नहीं होगा। सॉफ्टवेयर क्या हो गया? सेट ऑफ प्रोग्राम्स। आप कभी इसको छू कर पता कर सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर है? नहीं, ये प्रोग्राम है, नहीं पता कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल लाइट बल्ब, ये तो होगा ही नहीं, ये कंप्यूटर से कोई रिलेटेड नहीं है। इलेक्ट्रिकल मींस एक बल्ब के बारे में बताया जा रहा है। तो सही उत्तर आपका कंप्यूटर से लगा हुआ माउस होगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? जब हम कंप्यूटर से कोई डेटा जा रहा है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा, यानी कंप्यूटर में जो डेटा जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आउटपुट। ठीक है, कंप्यूटर से जैसे डेटा आपका निकला तो कहां चला गया? यस, प्रिंटर में। तो ये क्या हो गया? आउटपुट की ओर अग्रसित हो रहा है। इनपुट क्यों नहीं होगा? जब हम कंप्यूटर में डेटा डालते हैं, या कंप्यूटर में अच्छा रुक जाइए, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को यहां पे आप समझ जाइए, यहां पे क्वेश्चन कुछ दूसरी तरह से है। कंप्यूटर में जाने वाले, यहां पे कंप्यूटर में नहीं होगा, कंप्यूटर से होगा। ठीक है, कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर में अगर डेटा डालना है, एक चीज समझ जाइए, कंप्यूटर में डेटा डालना तब वहां पे इनपुट डिवाइस का होगा। जैसे हम कीबोर्ड यूज करते हैं, माउस यूज करते हैं, या स्कैनर करते हैं, उसके बाद डिजिटल कैमरा यूज करते हैं, तो ये सब मेरा इनपुट, यानी कंप्यूटर में और कंप्यूटर से। तो यहां पे अगर लिख रहा है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या करेंगे? इसको कहेंगे इनपुट। अब कंप्यूटर से जाने वाले डेटा को, यहां जाने वाले डेटा को हम क्या कहेंगे? आउटपुट कहेंगे। एल्गोरिथम क्या है? एल्गोरिथम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, एक एक करके इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं। फ्लो चार्ट पढ़े होंगे, जब आप बेसिक प्रोग्राम किए होंगे, चाहे कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, उसमें फ्लो चार्ट का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो जैसे कि हमको 2 नंबर ऐड करना है, तो टेक 1 फर्स्ट नंबर, टेक सेकेंड नंबर, ये जो स्टेप वाइज करते हैं ना, ये कहा जाता है क्या? एल्गोरिथम। कैलकुलेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो सही उत्तर आपका इनपुट हो गया। ठीक है, यहां पे क्वेश्चन समझिएगा, कंप्यूटर में और कंप्यूटर से दोनों अलग है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब 68 में, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित किए जा सकते हैं? 256। एक बाइट में आपको देखिए, अगर बाइनरी के संदर्भ में अगर कह रहे हैं, ठीक है, डेसिमल के संदर्भ और बाइनरी के संदर्भ में, अगर
डेसिमल के संदर्भ में कर रहे हैं तो 0 से यानी कि 256 होगा, यानी कि 0 से 255। अगर हम बाइनरी कॉन्सेप्ट में कर रहे हैं तो 0 0 0 0 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 1 1 यहां तक जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक बाइट में तो वैसा कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का वैल्यू नहीं दिया हुआ। अगर बाइनरी में पूछा जाए तो आप ये लिखिएगा, यानी कि मैक्सिमम यहां तक जा सकते हैं। पर यहां पे पूछा जा रहा है क्या, एक बाइट में कितने मूल्य निरूपित, तो यहां पे 256 हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अब अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण, यानी कि जो इनपुट दिया है उसको आउटपुट में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस कौन करता है, प्रोसेसर करवाता है। तो यहां पे इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण ट्रांसफर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पेरिफेरल का यूज करते हैं। नहीं, पेरिफेरल क्या है, डिवाइसेस है। पेरिफेरल डिवाइसेस, माउस, कीबोर्ड, उसके बारे में बोला जा रहा है। मेमोरी क्या है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बोला जा रहा है, ये भी नहीं है। स्टोरेज का मतलब क्या है, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के बारे में बोला जा रहा है। पर सीपीयू एक ऐसा चीज है जिसके द्वारा आप प्रोसेसिंग कर सकते हैं। तो यहां पे इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सीपीयू का यूज करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। देखिए, मेमोरी हम ऑलरेडी बता चुके हैं, मेमोरी दो तरह का होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी और एक होता है सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में क्या आता है, रैम आता है, ठीक है, और रोम आता है। ठीक है, इसका भी कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, रैम में भी होता है एस रैम, डी रैम होता है, रोम में भी होता है क्या, प्रोम होता है, ई प्रोम होता है, डबल ई प्रोम होता है। ठीक है, आप सेकेंडरी मेमोरी में तो आप तो जानते ही होंगे, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सब ये आपका सेकेंडरी मेमोरी। पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है। यानी कि जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा लोड हो गया तो उस समय कौन सा मेमोरी का हम लोग यूज करते हैं, वो करते हैं रैम का। तो यहां पे सही उत्तर रैम होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि क्वेश्चन इस तरह का आएगा, किसको किस तरह से सॉल्व करना है, क्या सही चुनाव होगा। धन्यवाद।